हम फैसलों के आधार पर ही आलोचना करते हैं और फैसलों के आधार पर ही जजेस पर उंगलियां भी उठती हैं। फिरदौस मिर्जा साहब, क्या ये हम इस पक्ष को अनदेखा कर सकते हैं कि अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं, उन पर सरकार का दबाव है या नहीं है? ये जो कुछ फैसले इस सरकार में इस चंद्रचूड़ के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी ऐसे आए हैं जिन पर उंगलियां उठी हैं, और बहुत सारे फैसले नहीं हुए हैं जो रुके हुए हैं, उनको लेकर भी उंगलियां उठ रही हैं। आपको क्या लगता है? अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया राकेश जी ने कि जो उनके वश में था उन्होंने किया। क्या आपको लगता है कि एक तरह की बेबसी भी होती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने? जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान के पूरे ढांचे में, तो सुप्रीम कोर्ट ये अपेलेट कोर्ट है सभी कोर्टों के लिए, और उनके कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो आर्टिकल 32 से आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका हाई कोर्ट्स पे नहीं होता है, अदर देन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। उनका दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी के 1 साल जो मनाए जा रहे हैं, आज हम जो उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले तो हमने ये देखना है कि क्या पाया क्या खोया, फिर हम जजिंग द जजेस पर जाएंगे। तो क्या पाया, जब मैं देखता हूं इसको, तो कल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने शपथ ली है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, जस्टिस सुंदरेशन। इनका नाम बहुत पहले गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने व्यूज बहुत बोले हैं, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर उनका नाम भेजा और उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुपेरियरिटी फिर से साबित की है। लेकिन जब मैं जब एक और नाम के बारे में सोचता हूं, वह है दिल्ली से एडवोकेट कृपाल का नाम। जी। तो वो भी सेम हालत थी, लेकिन नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की में कोई वैकेंसी नहीं बची है, लेकिन वहीं जब यह देखा जाता है कि अलग अलग बड़े हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस के नाम गए हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको क्लियर नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट उनको फिर उन हाई कोर्ट्स में न भेजते हुए छोटे हाई कोर्ट में भेज दिया, तो ये हमने गंवाया है। एक बड़ी अजीब प्रैक्टिस शुरू हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टीज को यह पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या आ रहा है, उनके फेवर में क्या आ रहा है। तो सील्ड कवर वाली एक प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कि सरकार अपनी बात सील्ड कवर में देती थी, कोर्ट खुद ही देख के उन्होंने साफ मना कर दिया। ये मना किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट की, फिर से अपना अथॉरिटी को वहां पे लाने वाली। फिर हम देखें कि इससे पहले एक लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने शुरू कर दिया था सीधा जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम को पूरी तरह बदनाम करना। उनको हटाना पड़ा, उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स में दिया गया। अभी जो लॉ मिनिस्टर आए वो उस तरह की बात नहीं करते। ये भी हमारे कोर्टों पे जो भरोसा फिर से लोगों का लाने में बड़ी मदद हुई है, इसके लिए भी मैं क्रेडिट चंद्रचूड़ जी को देना चाहूंगा। फिर जो एक राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट टू स्पीक वाला मामला है, तो मीडिया 1 पर जो बैन लाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो जजमेंट मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिससे प्रोटेक्ट हुआ है आपका राइट अंडर आर्टिकल 19। लेकिन वहीं पर दूसरे राइट्स की जब बात होती है, अगर मैं मणिपुर से शुरू करूं, तो मणिपुर में जो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है कि आर्टिकल 21 का मुझे प्रोटेक्शन, यानी जितना तेजी से होना चाहिए था, जितनी ताकत से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आर्टिकल 370 जहां के तहां है, एक पूरा स्टेट जो स्टेट के स्टेटस से अब यूनियन टेरिटरी के स्टेटस पे आ गया, जहां से डेमोक्रेसी खत्म हो गई, गवर्नेंस खत्म हो गया, वो अधूरा पड़ा है। जो आपने कहा सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका चैलेंज बचा हुआ है। उसके बाद में आप अगर देखें, सुनवाई हो रही है, लेकिन अब कब फैसला है बिल्किस बानो की केस जहां की तहां फंसी है। फिर जो स्पोर्ट्स हमारी अलग अलग वाली एजेंसीज में, स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशंस में जो हुआ है,
वो हमने देखा है, लेकिन वहां प्रॉपर जो होना चाहिए तो उस तरह का संज्ञान लिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो जजमेंट आया, जिसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ऐसा आया है कि आपने एक इलीगलिटी को इलीगलिटी तो कह दिया, लेकिन उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या पाया और क्या खोया वाला है मामला। लेकिन फिर भी मैं एक कहूंगा कि जो एक डेजर्ट था उसमें का एक नखलिस्तान के तौर पर ये सामने आए हैं, और चंद्रचूड़ जी की वजह से लोगों का कोर्ट्स पर, जुडिशियल सिस्टम पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा बढ़ा है, इतना मैं महसूस कर रहा हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।